सभी फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स एंड एलईडी वॉल ओनर्स का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एलईडी मैपिंग। जैसे आप सभी को पता है, अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 सालों से फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए नई नई और यूनिक चीज़ें लेकर आया हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं एलईडी वॉल ओनर्स अपने बिजनेस का मुनाफा कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि एलईडी पिछले 10 साल से रेंटल हो रही है और इस काम में ज़्यादातर हमारे वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स भाई है। बट हो ये रहा है कि पिछले 2-3 सालों से एलईडी वॉल ओनर्स हमारा ट्रक भर के एलईडी वॉल लेकर आते हैं और लगाते हैं, और वहाँ पे एक लैपटॉप लेकर एक बंदा आता है जो वीडियो मैपिंग करता है। जितना पैसा एलईडी वॉल ओनर्स एलईडी लगा के नहीं कमाते, उससे ज़्यादा पैसा मैपिंग करने वाला बंदा कमाता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है। एलईडी वीडियो मैपिंग का काम हमारे सभी एलईडी वॉल ओनर्स को अपने ऑपरेटर्स को सिखाना चाहिए या खुद सीखना समझना चाहिए। ये काम कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, और इस काम से अगर हमारी रेंटल बिजनेस में अगर ग्रोथ होती है तो हमें 100% वो काम करना चाहिए। हम एलईडी वॉल अगर खरीदने जाते हैं, एक नॉर्मल 8x12 की वॉल हमारी कम से कम 4 से 5 लाख रुपए की आती है। मेरे जितने भी भाई एलईडी वॉल ओनर्स हैं जिनके पास 300 फुट 500 फुट मिनिमम माल है, बहुत से ऐसे मेरे मित्र हैं जो 500, 1000, 2000, 1500 फुट एलईडी वॉल रखते हैं, फिर भी मैपिंग नहीं करते या मैपिंग उनको आता नहीं है। तो मेरा सभी एलईडी वॉल ओनर से ये अनुरोध है कि वीडियो मैपिंग सीखना कोई डिफ़िकल्ट जॉब नहीं है। ये सीखने से अगर हमारा रेंटल बढ़ता है, 100% हमको ये काम सीखना चाहिए, हमारे ऑपरेटर्स को ये काम सिखाना चाहिए। अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पिछले 2-2.5 सालों से हम लोग एलईडी वीडियो मैपिंग की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। हम एलईडी वीडियो मैपिंग की ट्रेनिंग 2 तरीके से दे रहे हैं। इसको हम ऑफलाइन भी देते हैं, माने आप हमारे यहाँ हमारे स्टूडियो में आते हो, हमारे साथ बैठते हो और कंप्लीट मैपिंग सीखते हो। इसके अंदर टोटल हम 4 सॉफ्टवेयर के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल समझाते हैं। एक्सेल के अंदर क्या होता है ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा। एलईडी वीडियो मैपिंग में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है वो है एक्सेल। एक्सेल का हमारे मैपिंग से क्या लेना देना है ये आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल के लिए, आज शाम को कुछ x स्क्वायर फीट का मटेरियल लगने वाला है और मैं अगर मैपिंग कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पहुँचूँगा शाम को समझो 5 बजे या 6 बजे। बट जो ऑपरेटर्स पहले पहुँचे हुए, जो एलईडी वॉल के जो हमारी टीम पहले पहुँच गई है, वो एलईडी वॉल किस तरह से फिक्स करने वाली है, तो हम एक्सेल के अंदर पहले उसका एक मैप बनाते, एक नक्शा बनाते। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि सेंटर कितने स्क्वायर फुट का है या पिलर कितने होने चाहिए और वो कितने हाइट में है, 2 पिलर है या 1 पिलर है। तो इस तरीके से मैं एक मैपिंग करने से पहले ऑपरेटर्स को भेज देता हूँ कि भाई इस तरीके से वॉल खड़ी होगी, इतने सेंटर में कैबिनेट लगेंगे, साइड का P1 पिलर ऐसा होगा, साइड का P2 पिलर ऐसा होगा, लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ टोटल कितने कैबिनेट्स लगेंगे, ये फंक्शन कौन सी डेट का है, कौन से वेन्यू का है। ये सारी डिटेल हम एक्सेल की एक शीट के अंदर बना के उस ऑपरेटर को व्हाट्सएप कर देते, जिससे उन लोगों को वॉल को अरेंज करने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं होती। और हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमने जिस तरीके से मैपिंग के कंटेंट को बनाया है उस तरीके से वॉल हमें वहाँ पर रेडी मिलता है। एक्सेल में हमें एक और बेनिफिट ये मिलता है कि हम जिस पार्टी के लिए मैपिंग करने वाले हैं, अगर वो हमें पूछता है कि एलईडी वीडियो मैपिंग एग्जैक्टली है क्या,
तो हम उसको भी एक प्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। वहाँ पर हम दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो हम किस साइज़ में कैसे कटआउट करके लगाने वाले हैं, उससे वॉल पे कैसे इंप्रेशन आने वाली है, उसका एक प्लान उसके नज़र उसको समझ में आता है। तो एक्सेल के अंदर हम 2 काम कर रहे हैं, एक हमारी टीम को समझाने के लिए हमें एक्सेल ज़रूरी होता है, साथ ही साथ हम एक्सेल का यूज़ प्रेज़ेंटेशन के लिए भी कर सकते हैं, पार्टी को बताने के लिए कि उसके वहाँ पे कैसी-कैसी प्लानिंग हम करने वाले हैं, किस-किस तरीके से महल बनने वाले हैं या दूल्हा-दुल्हन के फ़ोटो कैसे लगने वाले हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर हम उसको समझा सकते हैं। और इसी से इम्प्रेशन बनता है, इसी से कस्टमर को ये समझ में आता है कि मैपिंग करने से क्या होने वाला है। जब आप कस्टमर को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि नॉर्मल एलईडी वॉल रेंटल नहीं करना है, साथ ही साथ मैपिंग भी करवाना है, तो उससे ही आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। और उसको एक्सेल पे ये समझाने के लिए बहुत आसान हो जाता है कि जब हम मैपिंग करेंगे तो एंटायर स्टेज का लुक किस तरीके से होने वाला है, वहाँ कैसे अलग-अलग महल बनने वाले हैं और किस तरीके से वहाँ पे वाटरफॉल होने वाला है, वगैरह-वगैरह। अगर आपका कॉरपोरेट फंक्शन है, वहाँ पर तो मैपिंग बहुत मस्ट हो जाती है। जैसे अगर किसी चीज़ की प्रोडक्ट की ओपनिंग है, तो सेंटर स्क्रीन के अंदर जो प्रोडक्ट की ओपनिंग होने वाली है, वो आपको दिखाना है। साइड्स के पिलर के अंदर आपको कंपनी का बैनर है या कंपनी का लोगो है, ये बताना है। तो ये सारा कुछ जो है आपका एक्स्ट्रा इनकम, एलईडी वॉल वालों का जो एक्स्ट्रा इनकम जिसको हम बोल सकते हैं या प्रीमियम इनकम हम किसको बोलते हैं, वो होता है हमारा एलईडी वॉल मैपिंग से। एलईडी वॉल तो हम खरीद चुके हैं, एलईडी वॉल रेंटल तो हम बरसों से कर ही रहे हैं। पिछले 8-10 सालों से हमारा ऑपरेटर जाता था और कुछ भी एक्स ग्राफिक्स प्ले करके आ जाता था, कस्टमर को कोई कंप्लेंट नहीं होती थी, क्योंकि वो जो भी ग्राफिक्स प्ले करता था वो सब कुछ नया था। अब पिछले 2-3 सालों से लोगों को एलईडी वीडियो मैपिंग कंपलसरी हो गया है। इस वजह से जितने भी एलईडी वॉल ओनर्स हैं उनको एलईडी मैपिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ही आप आपकी प्रीमियम इनकम कर सकोगे। नहीं तो एक तरीके से एलईडी वॉल ओनर्स सिर्फ हमाली करते हैं और प्रीमियम पैसा मैपिंग करने वाला लेके जाता है। मैपिंग हमारे यहाँ बड़ी तसल्ली से बैठ के सिखाया जाता है और मैपिंग करने से ही आपका प्रीमियम इनकम बढ़ने वाला है। ये सभी एलईडी वॉल ओनर्स को पता होना चाहिए। साथ ही साथ एलईडी मैपिंग सीखने के लिए जो मैंने पहला तरीका आपको बताया कि हम ऑफलाइन इसको सिखाते हैं हमारे यहाँ ऑफिस में बैठ के। अगर कोई इसको ऑनलाइन सीखना चाहता है, अपने घर बैठ के मैपिंग सीखना चाहता है, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत लोगों को घर बैठ के ऑनलाइन कंप्यूटर को एनीडेस्क पे लेके फ़ोन के कनेक्शन के साथ साथ पहले उसका सॉफ्टवेयर का पेन ड्राइव भेज देने का, उसका सारा डेटा इंस्टॉल करवा देने का, उसके बाद उसको बैठ के कंप्लीट ट्रेनिंग दी है। जैसे मैंने आपको बताया हम 4 सॉफ्टवेयर इसके अंदर सिखाते हैं। सबसे पहले मैंने एक्सेल के बारे में आपको बात की, उसके बाद आता है फ़ोटोशॉप। जितनी भी हमारी इमेजेस है, जेपेग इमेज है, पीएसडी इमेज है, जो कस्टमर हमें भेजता है, उन सारी इमेजेस को कटआउट करना, रिसाइज करना, हमारे पिलर के हिसाब से वो सारा काम फ़ोटोशॉप के अंदर करना होता है। तो हम फ़ोटोशॉप का एक बेसिक नॉलेज हम सिखाते हैं सभी ट्रेनिंग के अंदर, जिसमें हम हमारी फाइल्स को किस तरह से एडिट करके हमारे पिलर के अकॉर्डिंग रिसाइज कर सके। उसके अलावा हम वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम इसमें बेसिक जानकारी देते हैं कि जितने भी वीडियो फुटेजेस कोई कॉर्पोरेट फंक्शन के या प्री वेडिंग का वीडियो आपके पास आया है, तो उसको आप किस तरीके से आप प्ले कर सकोगे, उसको सेंटर स्क्रीन में क्या बताना है, साइड्स की स्क्रीन में क्या बताना है। तो उन वीडियो फाइल्स के फॉर्मेट अगर चेंज करने हैं तो वो कैसे करने हैं, या उनको कट करना है, आगे पीछे कुछ नाम जोड़ना है, या शादी की डेट या सेव द डेट या कुछ एडिशनल चीज़ें उसके अंदर करनी है जो स्क्रीन के अंदर हमको उसी वक्त बतानी है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों को मैपिंग करते वक्त कस्टमर हमें ला के देता है। कोई कॉर्पोरेट फंक्शन के अंदर बोलते हैं यार इसके अंदर ये पिछला हिस्सा कट कर देना है, ये दूसरा जोड़ देना है। तो ये सारा वीडियो एडिटिंग के अंदर होता है। अब जब आप एक्सेल, फोटोशॉप और वीडियो एडिटिंग
3 चीज़ों के अंदर जब आपका एंटायर कंटेंट को रेडी कर देते हो, जेपीजी की इमेजेस आप रेडी कर देते हो, वीडियो की फाइल्स आप रेडी कर देते हो, और नक्शा आपके दिमाग में एक्सेल के अंदर परफेक्ट बन जाता है कि किस तरीके से हम वॉल को प्रेजेंट करने वाले हैं। कस्टमर को आपने बता दिया है कि किस तरीके से उसके अंदर प्रेजेंटेशन होने वाला है। फिर आप इन सारे कच्चे मटेरियल को लेकर आते हो रेज़्यूमे के अंदर। तो दोस्तों उसके बाद रेज़्यूमे अरीना में आने के बाद आप उसको पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनाना, जो कुछ भी आपका कच्चा मटेरियल था वो यहाँ लाना, उसको प्लेस करना। लेयर 1 में हमें पिलर्स रखने हैं, लेयर 2 में ग्राफिक्स रखने हैं। उसके बाद रेज़्यूमे अरीना में एक खास बात और है, एडिशनल चीज़ जो हम समझाते हैं तसल्ली से। एक बार अगर आपने एक साइज की वॉल बना दी, यानी सेंटर आपका फिक्स है, साइड के पिलर्स अगर फिक्स है, तो उसका एंटायर प्रोजेक्ट आप सेव कर सकते हो। सेम दोबारा वैसा काम अगर आप कहीं पर भी लेते हो तो दोबारा से वो प्रोजेक्ट इसमें रन करके विदाउट एनी हेडेक आप दोबारा से वो प्रोजेक्ट रन कर सकते हो। यानी मेहनत करके जो एक बार आपने एंटायर प्रोजेक्ट बनाया है कि हमारा इस तरीके से काम होने वाला है, तो वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेव हो जाता है। और आगे चलकर जिस तरह से आप एक काम, 2 काम, 3 काम करते हैं, तो वो सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप सेव कर सकते हो। हमारे यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद में कई बार कस्टमर ऑन साइट किसी तकलीफ में आता है, हमें पूछता है कि भाई हमें ये कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हम उसका ऑन साइट सोल्यूशन भी उसको देते। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसको हेल्प कर सके। इसके अंदर एक बात और है, अगर आपके पास 2 टाइप के अलग अलग मटेरियल आपने स्टेज पे लगाए हैं, सेंटर आपका P6 का है और पिलर्स आपके 4.8 के हैं, उसको कैसे मैच करके एक वॉल बना के काम करना, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। और नीचे के स्केटिंग्स कैसे बनाना, आपका आधा मटेरियल अलग है, आधा मटेरियल अलग है, तो उसको मिक्स करके मैच करके किस तरीके से मैपिंग करना स्टेज के ऊपर, कंप्लीट तसल्ली से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। तो जिस भी मेरे मित्रों को, मेरे सारे एलईडी वॉल ओनर्स को इसके बारे में जानकारी चाहिए हो, मुझे कॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, मुझे बिंदास कॉल कीजिए। दूसरी एक बात है, हम अलग अलग टाइप के कंटेंट्स भी बनाते हैं। हमारा काम ही है कंटेंट बनाना। हम, अगर आपको किसी बहुत लोगों को पता होगा, अपना स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 सालों से कंटेंट बनाने के लिए ही जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग कंटेंट बनाते थे अपना पिनैकल वीडियो एडिटिंग के लिए। ऑफलाइन एडिटिंग का जब शुरू हुआ था तो एंटायर वेडिंग का एडिटिंग कंटेंट से कैसे बन सकता है, प्रोजेक्ट से कैसे बन सकता है, और वो प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट्स का डोंगल के साथ लॉकिंग, ये इसका इनोवेशन ही अपना स्टूडियो ने किया था आज से 25 साल पहले। तो उसके बाद फोटोशॉप, उसके पहले फोटोशॉप के पीएचडी फाइल्स डेवलप करना, पूरा एंटायर एल्बम के पीएचडी फाइल का एक प्रोजेक्ट बनाना, ये भी अपना स्टूडियो ने बहुत बरसों पहले शुरू किया था। तो हमारा मेन जो हमारा एक कोर काम है वो कंटेंट डेवलप करना भी है। आपको किसी भी तरीके के कंटेंट्स चाहिए, हमारे पास कंटेंट्स रेडी भी होते हैं। आपको कंटेंट्स चाहिए अलग अलग, आप कंटेंट्स हमसे मांग सकते हैं, ग्राफिक्स मांग सकते हैं, महल के फोटोज मांग सकते हैं, या आपकी कोई स्पेशल संगीत संध्या का कुछ काम है, उसके लिए कोई अलग से कंटेंट डेवलप करना है, तो वो सारे काम हम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो जानकार मित्र हैं जिनको नहीं पता उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा इस वीडियो को इतने तसल्ली से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।